हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मैकलाइन डिज़ाइन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि कभी भी क्या 20 डाया की शाफ्ट हमारे 20 डाया के होल में इजीली इंसर्ट हो सकती है? अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये ऐसा बिल्कुल भी करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या रोल रहता है आपका हमारी सही तरीके से असेंबली करने में इन सब चीज़ों का? क्या डिफरेंस रहना चाहिए हमारे होल के साइज़ में और हमारे शाफ्ट के साइज़ में? इस टॉपिक के बारे में हम आज स्टडी करेंगे अंडर द टॉपिक लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डायमेंशंस। बिकॉज थियोरेटिकली तो आप 20 डाया के शाफ्ट में 20 डाया के होल में 20 डाया की शाफ्ट डाल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि वाई द टॉलरेंसेज आर रिक्वायर्ड। टॉलरेंसेज अलाउ अ स्मॉल परमिसिबल वेरिएशन इन द डायमेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा मान लीजिए 20 डाया का होल है, तो हमारी जो शाफ्ट है 19.98 की या 20 की या 20.02 की ये हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ फिट दैट वी वांट। अब फिट क्या है और फिट के टाइप्स क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट प्रैक्टिकली जो हमारा होल है वो 19.98 का भी हो सकता है, 20.02 का भी हो सकता है हमारे 20 डाई की शाफ्ट के लिए। सो द ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी, टूल वियर, मटेरियल वेरिएशन एंड एनवायरनमेंट, एग्जैक्ट साइज इम्पॉसिबल हो जाता है हर बार मैन्युफैक्चर करना। इसीलिए हमें टॉलरेंस की ज़रूरत होती है। दूसरा है टू इंश्योर द इंटरचेंजेबिलिटी। जब मल्टीपल शाफ्ट्स आप बनाओगे किसी एक पर्टिकुलर होल के लिए तो हर बार एग्जैक्टली सेम तो आएगी नहीं, देयर वुड बी अ रेंज। तो उस रेंज उस होल के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो इंटरचेंजेबल के भाई हम मल्टीपल शाफ्ट एक ही होल में इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। कभी कभी हमें क्या चाहिए होगा कि हमारा एक सर्टेन पोर्शन पे हमारा दूसरा एक ऑब्जेक्ट लग रहा है, वो मेटिंग टू लूज या टू टाइट तो नहीं है, उसके लिए हम टॉलरेंसेस देते हैं। क्योंकि अगर टू लूज होगा तो वाइब्रेशन आ सकते हैं, नॉइजेस आ सकती हैं, और अगर टू टाइट होगा तो फ्रिक्शन आ सकती है और जैम हो सकते हैं वो। नेक्स्ट रीज़न है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगेन अगर आप टॉलरेंसेस दोगे तो वो इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ेगी, मास प्रोडक्शन होगा और कॉस्ट डाउन जाएगी, राइट। हमें और नेक्स्ट आता है अलाउज कोटिंग, हीट ट्रीटमेंट एंड अदर प्रोसेसेस। इस वेरिएशन की वजह से हम कोटिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। फॉर एग्जांपल एनोडाइजिंग जो हम एल्यूमिनियम के केसेस में करते हैं, और अलग अलग तरीके की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, प्लेटिंग, एमएस के केसेस में प्लेटिंग होती है, वो चीज़ें। सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, अल्टीमेटली आप ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लोगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से सेफ बनेगा। आगे हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स सच एज लिमिट्स एंड टॉलरेंस। देखो, जैसे कि मैंने आपको टॉलरेंस बताया कि ये वेरिएशन है जो हमारे बेसिक डायमेंशन में है। तो जो वेरिएशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। तो यहाँ पे ये टर्म समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला है बेसिक साइज़। बेसिक साइज़ का मतलब हो गया थ्योरेटिकल एग्जैक्ट साइज़ जो कि चाहिए होगा। फिर अपर लिमिट अगेन लार्जर परमिसिबल साइज़, लोअर लिमिट स्मॉलर परमिसिबल साइज़। टॉलरेंस इज़ द टोटल परमिसिबल वेरिएशन इन साइज़। यानी कि आप यहाँ पे फोकस कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं हम कि मेरी एक शाफ्ट है, ये 20 ± 0.2, इसका बेसिक साइज़ 20 हो गया, अपर लिमिट 20.2 क्योंकि ±0.02 है 20.02, लोअर लिमिट 19.98 हो गया, और टॉलरेंस डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर जो है उसका हाफ, यानी कि बेस से जो आपका डिफरेंस रहा वो टॉलरेंस हो गया, राइट। वो हमारा
टॉलरेंस हो गया। सेम होल के केस में 20 बेसिक साइज, ये हो गया 20.02, 19.98 और टॉलरेंस हमारा हो गया 0.02 mm। एक्चुअल साइज, द साइज ऑब्टेन्ड इन द एक्चुअल मेजरमेंट इज द एक्चुअल साइज। तो बेसिक साइज और एक्चुअल साइज में भी डिफरेंस है। ये जनरली इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक साइज एंड एक्चुअल साइज। बेसिक साइज थ्योरेटिकल साइज हो गया और एक्चुअल साइज हो गया हमारा एक्चुअल मेजरमेंट, जो कि वर्नियर कैलिपर्स या फिर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लगाया जाएगा। फिर डेविएशन, जो डिफरेंस होगा एक्चुअल साइज और बेसिक साइज में, वो डेविएशन होता है। तो अगेन शाफ्ट में एक्सटर्नल आप लेते हो, ये बेसिक साइज हो गया आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज द टॉलरेंस। होल के केस में ये बेसिक साइज हो गया, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज टॉलरेंस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंस पे। दो तरीके के टॉलरेंसेस होते हैं। यूनिलेटरल टॉलरेंस, जो कि हमारे बेस के केवल एक साइड होंगे, या तो अपर लिमिट में या लोअर लिमिट में। बायलेटरल टॉलरेंस, जो कि हमारे बेसिक साइज के अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में होंगे। समझने के लिए आप यहाँ देखिए, मान लीजिए 20 डाया की मेरी शाफ्ट है और मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव यूनिलेटरल है, तो केवल प्लस में 0.05 और जो उसका लोअर लिमिट है वो 0 ही रहेगा। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव यूनिलेटरल है तो माइनस में 0.05 और जो उसका अपर लिमिट है वो 25 ही रहेगी। बल्कि अगर मैं बात करता हूँ बायलेटरल की, तो ये है प्लस माइनस 0.05, यानी कि हमारा जो वेरिएशन है वो 24.95 और 25.05 ये दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इज़ इट नेसेसरी टू हैव बायलेटरल टॉलरेंस सिमेट्रिक, कि बायलेटरल टॉलरेंस हमेशा 0.05 मतलब प्लस माइनस में ही रहेगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दोनों हो सकता है। तो अगर हम क्विकली कंपैरिजन करें यहाँ पे देख करके कि टॉलरेंस जोन यूनिलेटर में एक साइड होता है, बायलेटर में दोनों साइड होता है। वेरिएशन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसमें दोनों होंगे। और इसका यूज़ स्पेशल केस में होता है और जनरल केस में हम बायलेटरल टॉलरेंसेस दे रहे होते हैं। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ फिट्स पे। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि टॉलरेंस, फिट्स और लिमिट, तो हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो यहाँ टॉलरेंस के एक्सप्लेनेशन में ही समझ लिया कि अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। तो लिमिट वाला टॉपिक हमारा हो गया कवर, टॉलरेंस वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब आते हैं फिट्स पे। कभी भी कोई भी आपने एक इंडिविजुअल पार्ट मैन्युफैक्चर किया, राइट? तो इंडिविजुअल पार्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको हम इंडिविजुअली सेपरेट तो यूज़ करते नहीं हैं, हम यूज़ करते हैं एक असेंबली के तरीके से। तो असेंबली में लूज फिट भी हो सकता है, टाइट फिट भी हो सकता है, और ट्रांजिशन यानी कि समवेयर बिटवीन लूज फिट एंड टाइट फिट भी हो सकता है। तो लूज फिट के केस में हमारा, जिसको हम क्लियरेंस फिट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और टाइट फिट जिसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और ट्रांजिशन इज द ट्रांजिशन ओनली। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। जनरली फ्रेशर्स से पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिट। तो फिट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स लाइक होल एंड शाफ्ट टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड असेंबली। हमारी डिज़ायर है कि हमें लूज फिट चाहिए, टाइट फिट चाहिए, या ट्रांजिशन फिट चाहिए, दोनों के बीच का। तो क्लियरेंस यानी लूज फिट के केस में होल का साइज़ बड़ा होगा, शाफ्ट का साइज़ छोटा होगा, ठीक है। और मिनिमम क्लियरेंस टू मैक्सिमम क्लियरेंस, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो शाफ्ट है वो जितनी छोटी से छोटी हो सकती है, बेसिक साइज से में जितनी छोटी से छोटी हो सकती है लोअर लिमिट, वो उस पर रहती है। और होल का साइज़ जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है, अपर लिमिट, वो उसमें रहता है। पिछली वीडियो में हमने मिनिमम मटेरियल कंडीशन और मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के बारे में पढ़ा था। तो अगेन होल जो होगा मेरा वो बड़ा से बड़ा होगा, यानी कि उसमें मटेरियल कम से कम डिपॉजिट होगा इन द केस ऑफ क्लियरेंस फिट। शाफ्ट जो होगी वो छोटी से छोटी होगी, यानी कि उसमें मटेरियल कम से कम डिपॉजिट होगा, यानी कि मिनिमम मटेरियल कंडीशन जो है हमारी वो अचीव होगी इन द केस ऑफ क्लियरेंस फिट। फॉर एग्जाम्पल
रनिंग मशीनरी हुई, बेरिंग हुई शाफ्ट पे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हुआ, डोर और हिंजेस हुए, ये सारे हमारे आते हैं लूज फिट के अंडर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइट फिट। टाइट फिट में होल जितना स्मॉल हो सकता है, दैट वुड बी द साइज ऑफ होल, और शाफ्ट जितनी बड़ी हो सकती है, द मैक्सिमम मटेरियल डिपॉजिट ओवर द शाफ्ट एंड द मैक्सिमम मटेरियल डिपॉजिट ओवर द होल। तो होल जितना मैक्सिमम शॉर्ट पॉसिबल है, स्मॉल पॉसिबल है, और शाफ्ट जितनी लार्ज पॉसिबल है, जिसका डाया जितना ज़्यादा होगा, दैट वुड बी आर टाइट फिट और इंटरफेरेंस फिट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गियर फिट कर रहे होते हैं या श्रिंक फिट ऑफ द रिंग्स, पिस्टन रिंग्स जब हम फिट करते हैं, व्हील ऑन एक्सल, डावल्स इन होल, these are the real life examples of tight fit or interference fit. Next is the transition fit. It is somewhere between these two. It is neither a loose fit or nor a tight fit. इसके real life example है locating pins, precision of assemblies, और H7 K6 और H7 G6 kind of fits. आगे मैं इनके भी practical example आपको बताऊंगा कि H7 G6 क्या है, H7 से क्या मतलब होता है, why this H is in capital and N or the G is in small, H is in capital and K is in small. We'll discuss about it in detail in the further slides. तो अगर हम समराइज करें तो समरी यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं होल साइज और शाफ्ट साइज के बीच में रिलेशनशिप जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। नेचर ऑफ फिट, फिर आपका हो गया ईज ऑफ असेंबली। ऑब्वियसली ये इजी है, ये मे बी डिफ़िकल्ट है और ये डेफिनेटली डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी ही हैं, जस्ट अ समरी ऑफ द होल डेटा दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया बियरिंग, ये हमारा क्लियरेंस फिट का एग्जाम्पल है, ठीक है। पिस्टन मूव्स इन सिलेंडर, ये हमारा क्लियरेंस फिट का एग्जाम्पल है। ट्रांजिशन के केस में लोकेटिंग पिंस हो गया, इंटरफेरेंस के केस में गियर हो गया या कोई श्रिंकरिंग हो गया, और ट्रांजिशन के केस में डावल पिन हो गए। तो ये दीज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट आते हैं होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम पे। जैसा कि वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि यहाँ पे हमारा H कैपिटल है, K स्मॉल है। दिस इज बिकॉज इन इंडिया वी फॉलो द होल बेसिस सिस्टम। Now what is a whole base system actually is? Both systems achieve the same fit, either it is clearance, transition or interference, but used as different reference. For example, whole basis system में the hole size kept constant and the tolerance zone of the hole is fixed. The difference in fits is given on the variation of shaft. यहाँ पे हम होल को मास्टर मानते हैं और होल का साइज हमारा फिक्स रहता है, एंड द वेरिएशन दैट वी गिव इज़ ऑन द शाफ्ट ओनली। और यहाँ पे शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम शाफ्ट को फिक्स मानते हैं एंड द वेरिएशन वी गिव इज़ ऑन द साइज ऑफ होल। नाउ जनरली क्या होता है इन डे टू डे लाइफ, वी हैव वन होल एंड मल्टीपल शाफ्ट्स फॉर दिस, राइट? दैट्स वाई वी यूज़ द होल बेसिस सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ। इसलिए जनरली आप देखेंगे कैपिटल H से होल का टॉलरेंस कैपिटल से, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कि ये सिस्टम यूज़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम की बात करें तो जो शाफ्ट टू टॉलरेंस है वो कैपिटल से यूज़ होगा, और होल बेसिस सिस्टम की बात करें तो होल पे जो टॉलरेंस है वो कैपिटल से रिप्रेजेंट होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लियरेंस फिट 20H7 मैंने होल पे फिक्स कर लिया, इधर इट इज़ क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस। शाफ्ट पे अगर क्लियरेंस होगा तो G6, ट्रांजिशन होगा K6, इंटरफेरेंस होगा P6। दीज आर द टॉलरेंसेस दैट वी गिव इन आवर डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट आते हैं हम these fits in real life that I've just discussed here in very small portion. Now we'll discuss in some detail. The loose fit examples are bearing and shaft, piston and cylinder, hinge door, and electrically insulated bushing housing. So these are the examples of interference fit. These are the example of clearance fit
एंड द ट्रांजिशन फिट्स आर लोकेटिंग पिन, स्पैगॉट, गियर ऑन शाफ्ट, पुली, लाइट ड्यूटी के केस में। हैवी ड्यूटी के केस में हम इंटरफेरेंस फिट लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्लाई व्हील, श्रिंक फिट ऑफ स्लीव ऑन शाफ्ट, गियर ऑन शाफ्ट, प्रेस फिट ऑफ बेयरिंग outer ring in a housing. So these are the real life examples of fits. जनरली जब हम इंटरव्यू देते हैं तो फिट्स के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिया जाता है, और अलॉन्ग विद योर डेफिनेशन इफ़ यू गिव दीज रियल लाइफ एग्जांपल्स आल्सो, तो वो आपके आंसर्स में एक एक्स्ट्रा एज देने वाला है। सो अगर हम समरी की बात करें, ये है रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिट। क्लियरेंस फिट के केस में हम इजी असेंबल होगा, रिलेटिव मूवमेंट्स होंगे और गाइडिंग और मोशन दोनों प्रोवाइड होगा। ट्रांजिशन के केस में आप एक्यूरेट लोकेशन दे सकते हो, कोई मूवमेंट नहीं होगा या फिर बहुत लिटिल मूवमेंट होगा और लोकेट कर सकते हो। इंटरफेरेंस के केस में बहुत डिफ़िकल्ट होगा असेंबल करने के लिए, कोई मोशन नहीं होगा और स्ट्रेंथ या टॉर्क के लिए आप इसे यूज़ करेंगे। आगे डिस्कस करते हैं हम की टेक अवेज़। इस पूरे लेक्चर से आपके की टेक अवेज़ क्या हैं कि फिट जो है वो रिलेशनशिप बताता है। क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट के बारे में हमने डिस्कस किया। बेसिक टर्म्स सच एज बेसिक साइज, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, एक्चुअल साइज, डेविएशन, ये सब के बारे में पढ़ा हमने। होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम के बारे में पढ़ा। सिलेक्ट पढ़ना समझ में आया हमें कि हम फिट किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे कि हमें मोशन किस तरीके का चाहिए, ठीक है, हमारा लोड किस टाइप का है, हमारी एक्यूरेसी क्या है, हमारी ईज़ ऑफ असेंबली क्या है और हमारा फंक्शन क्या है, उसके बेसिस पे हम करेंगे। फिर हमने रेफरेंसेस की बात करी कि सेम फिट जो है वो डिफरेंट रेफरेंसेस से अलग अलग शो किए जा सकते हैं, ठीक है। सो द बॉटम लाइन ऑफ द होल लेक्चर इज कि इफ़ यू चूज द राइट फिट एंड राइट फंक्शन, इट विल गिव यू बेटर परफॉर्मेंस, लॉन्गर लाइफ एंड लो कॉस्ट। इसलिए अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए एक इफ़ेक्टिव डिज़ाइनर हमेशा राइट फिट का चूज़ करता है एज पर हिज और हर एप्लीकेशन। In the end, I just want to say, please like, share and subscribe our channel and comment down below जो भी नेक्स्ट टॉपिक आप देखना चाहते हैं। आप कमेंट कीजिए और विद इन अ वीक वो वीडियो आपके लिए तैयार होगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू। जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब।